टुडे वी विल डिस्कस द चैप्टर सेंटेंस यूनिट 10। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानेंगे कि सेंटेंस क्या होता है ना। तो सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा वर्ड समझते हैं, है ना। फर्स्ट हम लोग क्या समझेंगे, वर्ड। देखो WORD वर्ड है ना। तो ये वर्ड जो है ना, क्या है ये, इसको हम लोग कहते हैं कि ग्रुप ऑफ लेटर्स, है ना। किसको बोलेंगे, ग्रुप ऑफ लेटर्स। ग्रुप ऑफ लेटर्स को हम लोग वर्ड बोलेंगे। ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैज ए विच हैज ए विच हैज सेंस, विच हैज मीनिंग। ठीक है, विच हैज मीनिंग, जिसके पास एक मीनिंग हो। समझ में आया, विच हैज मीनिंग। तो ग्रुप ऑफ लेटर्स यानी देखो, ग्रुप ऑफ लेटर्स जैसे ABCD हम लोग पढ़ते हैं, ABCD ऐसे तो करके लिख देंगे, ABCD। ठीक है, ये भी तो ग्रुप ऑफ लेटर्स हो गया। क्या हम इसको वर्ड बोलेंगे? नहीं, हम इसको वर्ड नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमारा डिफाइन क्या है कि ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैज मीनिंग। मीनिंग भी होना चाहिए उसका। मीनिंग ABCD, इसका क्या मीनिंग है? इसका कुछ मीनिंग तो है नहीं, तो जस्ट अल्फाबेट है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, इसको वर्ड नहीं बोलेंगे। ये नो वर्ड, ग्रुप ऑफ लेटर्स तो है लेकिन ये वर्ड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका मीनिंग नहीं है। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे जैसे कि राम, है ना। अब हम राम लिखेंगे, राम मतलब किसी का नाम होता है, इसका कुछ मतलब होता है, तो ये हम लोग इसको वर्ड कहेंगे। ओके, तो उसी तरह अब वर्ड आप लोगों को पढ़ना है नहीं, आप लोगों को पढ़ना है सेंटेंस। ठीक है, तो नाउ सी सेंटेंस क्या है। देखो सेंटेंस है ना, सेंटेंस मीन्स होता है, हिंदी में हम लोग इसको वाक्य बोलते हैं। अब इसमें देखो कि ए सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, है ना। तो उसमें क्या था, वर्ड में क्या था कि ग्रुप ऑफ लेटर्स था। तब ग्रुप ऑफ लेटर्स मिल करके वर्ड बनता है, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिल करके क्या होता है, सेंटेंस बनता है। ठीक है, ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट अरेंज्ड इन ए प्रॉपर ऑर्डर। क्या क्या बोला है, देखो सबसे पहले तो वर्ड का ग्रुप होना चाहिए। दूसरा बात क्या होना चाहिए, अरेंज्ड इन ए प्रॉपर ऑर्डर, सही तरीके से सजा हुआ होना चाहिए ऑर्डर। एंड एक कंप्लीट सेंस भी हमको देना चाहिए। ऐसा नहीं कि ग्रुप ऑफ ऑर्डर्स तो है, ठीक है, और उसका कुछ मीनिंग नहीं है तो फिर नहीं होगा। सही, जब सपोज दैट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि राम बुक, है ना, क्या लिखेंगे, राम बुक इज रीडिंग, है ना। ये तो क्या है, देखो सेंटेंस ऐसे हम लिखे हैं, राम बुक इज रीडिंग। क्या ये लग रहा है कि सही सेंटेंस है? ठीक है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, ये 1 2 3 4 हो गया, 4 है, दैट मीन 4 ठो वर्ड एक साथ है, दैट मीन्स ये ग्रुप ऑफ वर्ड है। ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, बट क्या क्या होना चाहिए, इट शुड बी अरेंज्ड इन ए प्रॉपर ऑर्डर। ये क्या होना चाहिए, प्रॉपर ऑर्डर में सजा हुआ होना चाहिए। एंड सेकेंड थिंग क्या होना चाहिए, इसका एक मीनिंग भी होना चाहिए। तो हम लोग फर्स्ट में क्या लिखेंगे, नंबर 1 राम, उसके बाद दूसरा नंबर में अगर इसको लिखेंगे, एंड तीसरा नंबर में हम लोग लिखेंगे इसको, एंड देन नेक्स्ट लास्ट हम लोग लिखेंगे ये। तो आप देखो हम लोग इसको सजाते हैं प्रॉपर ऑर्डर में, है ना। तो पहले लिखेंगे राम इज रीडिंग, राम इज रीडिंग, यहाँ पे छूट गया, ए बुक, राम इज रीडिंग ए बुक। तो अब ये सेंटेंस का मीनिंग हो गया। ठीक है, हो गया ना मीनिंग। तो हम लोग इसको कंप्लीट सेंटेंस बोलेंगे। आ गया समझ में, व्हाट इज सेंटेंस। सो व्हाट इज सेंटेंस, सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट अरेंज इन ए प्रॉपर ऑर्डर एंड गिव्स अस ए कंप्लीट सेंस। गॉट इट। नाउ वी विल सी द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। ओके, जो एक सेंटेंस हम लोग लिखे थे, फॉर एग्जाम्पल राम इज रीडिंग अ बुक, ये सेंटेंस हम लोग पहले लिखे थे, उधर लिखे थे ना। अब देखिए, अब हम लोग को क्या पढ़ना है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पढ़ना है। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, तो एक सेंटेंस का कितना भाग होता है, इसमें से क्या, इसमें क्या क्या है आप लोगों को समझ में आ रहा है। देखिए ये राम जो है, ये क्या है, नाउन है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, और ये तुम्हारा ये भी नाउन है ना। तो ये सारे जो, ये सारी चीज़ मिल करके क्या होता है, एक तो आर्टिकल भी है, सब चीज़ मिल करके एक सेंटेंस बनता है। तो ये जो एक लंबा सा सेंटेंस है, इसका पार्ट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सो कितना पार्ट्स होता है एक सेंटेंस का, 2 पार्ट्स होता है। ओके, सो देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। ठीक है, एक सेंटेंस का कितना भाग होता है, 2 भाग होता है ना, 2 पार्ट्स होता है। व्हाट इज दैट, दोज आर नंबर 1 सब्जेक्ट, एंड सेकेंड इज प्रेडिकेट, है ना।
सेकेंड इज प्रेडिकेट. गॉट इट? समझ में आया? तो अब किसको सब्जेक्ट बोलते हैं और किसको प्रेडिकेट बोलते हैं ये हम लोग समझेंगे, है ना. सो वी विल टेक द सेम एग्जाम्पल सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. राम इज रीडिंग अ बुक. देखो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट दैट मीन्स किसको सब्जेक्ट बोला जाता है? हु डज द वर्क, है ना. जो काम करता है उसको सब्जेक्ट बोला जाता है. यहाँ पे देखो राम इज रीडिंग ए बुक. यहाँ पे पढ़ने का काम कौन कर रहा? राम कर रहा. दैट मीन्स हु इज सब्जेक्ट ओवर हियर? हियर राम इज सब्जेक्ट. तो ये हो गया राम सब्जेक्ट, यानी जो काम करता है उसी को सब्जेक्ट कहा जाता है, उसे ही कर्ता यानी करने वाला को कर्ता कहा जाता है हिंदी में जैसे. तो उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सब्जेक्ट. हु डज द वर्क, वही हो गया सब्जेक्ट, है ना. इज कॉल्ड सब्जेक्ट. सो हियर हु इज वर्किंग, who is doing the work of reading? Ram is doing the work of reading. So who is subject here? Ram is subject here. So Ram is subject, and after this rest sentence it is what? It is predicate. Got it? तो ये है सेंटेंस का दो पार्ट. समझ में आ गया? So now what you have to do? You have to make meaningful sentence by choosing the particular suitable predicate, है ना. subject given here and predicate sentence given here, and you have to match it and make it meaningful. Okay, thank you.